वॉइस ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलडोजर का डोज आखिर क्यों मिल रहा है हर रोज? जिस तरह से यूपी से शुरू हुई बुलडोजर की नीति आज राजनीति का केंद्र बन गया है। इस बुलडोजर मॉडल को आज हर राज्य बड़े ही तीव्र गति से अपने राज्य में लागू कर रहा है। जो भू माफिया थे, कब्जेदार थे, जो अवैध निर्माण करके बैठे हुए थे, उनके लिए बुलडोजर आज सबक बन गया है। लेकिन अब जिस तरह से इस बुलडोजर का कुचलना, जिस तरह से अब ये बुलडोजर धार्मिक स्थलों पर चल रही है, उससे जो धार्मिक भावनाएं हैं वो काफी हतोहत हो रही हैं। जितने भी लोग हैं, चाहे वो मंदिर का हो मामला या फिर मस्जिद का हो, जिस तरह से उनकी धार्मिक भावनाओं पर ये बुलडोजर चल रहा है और उनको कुचल रहा है, उससे समाज में वैमनस्य पैदा हो गया है। जो समाज है वो दो भागों में बंटता चला जा रहा है। समाज का जो सौहार्दपूर्ण समाज है वो खत्म होता जा रहा है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो केवल आरोप और प्रत्यारोप में व्यस्त हैं। आइए जानते हैं कि जहांगीरपुरी से निकला ये बुलडोजर और अलवर के मंदिरों पर चलने के बाद किस तरह से सियासत गरमा गई है। बुलडोजर का इतिहास आखिर क्यों बनता जा रहा है खास? राजनीति आखिर कैसे बन गई बुलडोजर नीति? जिसके नहीं थे प्रमाण, बुलडोजर ने माना अवैध निर्माण। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद हुई बुलडोजर कार्यवाही ने न केवल धार्मिक मस्जिदों का ध्वस्तीकरण किया, बल्कि कई आशियानों और रोजी रोटी के मंदिर को भी इस कार्यवाही में रोड़ा मानकर कुचल दिया। इस प्रकरण को लेकर जहां कांग्रेस ने अपने सुर तेज करते हुए बीजेपी पर संविधान को कुचलने का आरोप लगाया, तो वहीं अलवर के राजगढ़ में 300 साल पुराने 3 मंदिर पर अवैध निर्माण का बुलडोजर ऐसा चला कि पूरी सियासत ही पलट गई। बताया जा रहा है कि राजगढ़ नगर पालिका की बोर्ड ने विकास का हवाला देकर अतिक्रमण हटाने की बात कही, तो बीजेपी ने इसे साजिश का कारण बता दिया। आरोप ये भी है कि 3 मंदिरों को जिन्हें तोड़ा गया है उसमें भगवान शिव की मूर्ति, हनुमान की मूर्ति सहित कई अन्य देवताओं की मूर्तियां रखी थी और बिना उन्हें हटाए ही इसका ध्वस्तीकरण किया गया है। जिस तीव्र गति से ये बुलडोजर चल रहा है, सियासत उतनी ही तीव्र गति से रंग ले रही है और समाज में दो गुट आपस में लड़ रहे हैं और बेगुनाह निहत्तों का खून बह रहा है। सवाल जवाब हम आगे की रिपोर्ट में करेंगे। चलिए आगे की रिपोर्ट में जानते हैं कि अलवर में जो अलवर का राजगढ़ है, वहां पर 300 साल पुराने 3 मंदिरों को तोड़ने के पीछे आखिर वजह क्या है? क्या सच में विकास है या फिर साजिश की बू आ रही है? आगे की रिपोर्ट में मूर्तियों को आरियों से रेता गया, मंदिरों को चकनाचूर कर दिया गया। इस घटना ने पहले से जल रही आग की लौ को इतना बढ़ा दिया कि विश्व हिंदू परिषद राजस्थान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है। इस घटना के बाद राजस्थान सरकार चारों तरफ से घिर गई है, जबकि राज्य की गहलोत सरकार का कहना है कि उन्हें इस ध्वस्तीकरण की कोई सूचना नहीं दी गई। जब ये ध्वस्तीकरण हो चुका, जब उन्हें सूचना मिली तो उन्होंने राजगढ़ के नगर पालिका बोर्ड से 12 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा कि आखिर 300 साल पुराने मंदिर को आखिर क्यों तोड़ा गया। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि राजस्थान सरकार बीजेपी के नगर पालिका चेयरमैन को अरेस्ट करना चाहती है, इसलिए वह अंडरग्राउंड हो गए हैं। इससे पहले, इसको खत्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या जिस तरह से मंदिर मस्जिदों पर बुलडोजर चलाकर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उस पर सरकार मौन क्यों है? और सवाल दूसरा ये भी है कि जब मस्जिदों पर बुलडोजर चलता है तो सभी जो विपक्ष पार्टियां हैं वो एक सुर में सुर मिलाकर ये कहती हैं कि संविधान को कुचला जा रहा है। तो अगर अलवर में
जिस तरह से मंदिरों को भी का भी जो ध्वस्तीकरण किया गया है, उस पर विपक्ष शांत क्यों है और मौन क्यों है?